बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल चाल है। मैं उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह के फजल करम से आप बिल्कुल ठीक होंगे। तो गाइस, मैंने आप लोगों के साथ कल मीर की जो बायोग्राफ़ी थी कल मैंने आप लोगों के साथ शेयर की थी, और जो इसका बकिया हिस्सा था वो मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करूँगी इस वीडियो में। तो इससे पहले मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि फिर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चले मैं अपनी वीडियो को आगाज़ करती हूँ कि मीर की शायरी का शोहरा दिल्ली में आम हो चुका था, इसलिए अमीर शमशामुल दौला ने 1 रुपया रोज़ाना इनका वजीफ़ा मुकर्रर कर दिया। मगर मीर मुतमिन न थे। इन्हीं दिनों नादिर शाह दुरानी ने 1739 में हिंदुस्तान पर हमला कर दिया। इसने दिल्ली की ईंट से ईंट बजा दी। दिल्ली में कत्लो गारत और तबाही बर्बादी फैल गई। बड़े बड़े महलात खंडरों में तब्दील हो गए। तकरीबन 1 लाख हिंदुस्तानी तहते किए गए। नादिर शाह 1.5 करोड़ रुपया तावान के साथ तख्त ताउस, कोहे नूर, हीरा और बेशुमार सोना चांदी लौट कर ले गया। दिल्ली में आज भीख भी मिलती नहीं इन्हें, था कल तलक धमाक जिन्हें ताजो तख्त का। बेरोज़गारी, दिल्ली की तबाही बर्बादी, अजीज़ों की बेवफाई, रिश्तेदारों की बेइतनाई, इश्क में नाकामी की वजह से मीर का ज़हनी सुकून जाता रहा। इन हालात ने इनको बददिमाग और चिड़चिड़ा बना दिया। वो दिमागी तवाज़ुन खो बैठे। मुझे रुकते रुकते जनून हो गया, जिगरे चूर गुर्दों से खून हो गया। ये वो ज़माना था कि जब मीर की शायरी का चर्चा सारे हिंदुस्तान में था। चनाचा लखनऊ के नवाब आसिफ उल दौला ने आपको लखनऊ बला भेजा। उस वक़्त बेशुमार वज़रा, उमरा और शोरा दिल्ली छोड़कर लखनऊ, रामपुर और हैदराबाद दक्कन चले गए थे। चनाचा नवाब साहब के दावतनामे पर मीर भी बैलगाड़ी के ज़रिए दिल्ली से लखनऊ पहुँचे। नवाब मासूफ ने इनकी खूब आवभगत की और 200 रुपया महाना वजीफ़ा मुकर्रर कर दिया। यहाँ कुछ वक़्त तो खूब लुत्फ़ में गुज़रा, मगर दिल्ली की याद हर वक़्त बेचैन रखती थी। ये शोरा अक्सर गुनगुनाया करते थे, दिल्ली जो एक शहर था आलम में इंतखाब, रहते थे मुंतखब ही जहाँ रोज़गार के, इसको फ़लक ने लूट के वीरान कर दिया। हम भी रहने वाले हैं उसी उजड़े दयार के। आखिरी अयाम में किसी बात पर नवाब साहब से अनबन हो गई। दरबार में आना जाना बंद हो गया, वजीफ़ा भी मौक़ूफ़ हो गया। मगर मीर इस कदर खुददार थे कि इस तंग दस्ती के ज़माना में भी किसी के सामने दस्ते सवाल दराज न किया। ज़िंदगी के आखिरी दिन नहायत तंग दस्ती और फ़ाक़ा कशी में गुजारे। आखिर 20 शबान जुमातुल मुबारक 1225 हिजरी को लखनऊ में इंतकाल फरमाया। तो गाइस, ये था मीर के जो बायोग्राफ़ी है उसकी हालात ज़िंदगी, वो कब पैदा हुए, कब वफ़ात हुई, तो ये मेरी कल वाली और आज वाली दोनों वीडियोस में शामिल है, और उन्हें अपनी इब्तदाई ज़िंदगी कैसे गुजारी। तो मुझे दुआ में याद रखिएगा। मेरी आज की वीडियो यहीं तक थी। तो जाने से पहले मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट करूँगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। अल्लाह हाफिज़।